जेनित्सु अगासुमा डीमन स्लेयर यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर जो ऐसे तो सिर्फ रोते रहता है और प्रॉब्लम से भागते रहता है। लेकिन डीमन स्लेयर में एक ऐसा भी फेज था जब यही जेनित्सु एक हाशिया लेवल या कहूँ तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटी कैसल आर्क जो अब आने वाला है कुछ महीनों में। एंड ये आपको पता ही होगा अगर आप डीमन स्लेयर एनिमे को फॉलो करते हो या फिर आप डीमन स्लेयर एनिमे के फैन हो। तो इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर जो चैप्टर 143 से लगा के 146 तक की स्टोरी है उसके अंदर हम लोगों को जेनित्सु वर्सेस काइगाकू की बैटल दिखाई जाती है और आज मैं इसी फाइट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब ये काइगाकू कौन है और कहाँ से आ गया इस पे तो हम बाद में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं इस वाली फाइट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, बस आपको की पॉइंट्स देखने तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। ये वाली वीडियो मेरे चैनल पे अभी भी अवेलेबल है और इसके अंदर मैंने सिर्फ ये वाली फाइट नहीं बल्कि इन्फिनिटी कैसल आर्क की सारी फाइट्स को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, यानी कि संक्षेप में एक्सप्लेन किया है। तो खैर इस वीडियो में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो अब थोड़ा काइगाकू के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को जानना चाहिए कि भाई जेनित्सु का ओपोनेंट है कौन। तो काइगाकू और कोई नहीं बल्कि जेनित्सु जब मास्टर जिगोरो से ट्रेनिंग ले रहा था तब उसका सीनियर हुआ करता था, बट ड्यू टू सम रीजंस ही चोज टू बी अ डीमन। खैर अब वो डीमन बन ही चुका है तो अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, तो उस पर हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं बैटल एक्सप्लेनेशन से। सो हे गाइस, दिस इज युसाशी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैटल स्टार्ट होती है चैप्टर 143 से और स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेनित्सु अब काइगाकू से लड़ने के लिए पहुंच चुका होता है और काइगाकू वहीं पीछे छुपा हुआ होता है। तो जेनित्सु उसको बोलता है कि मुझे पता है तुम यहीं पे छुपे हुए हो और काइगाकू भी पीछे से बोलता है कि क्या यही तरीका है अपने सीनियर से बात करने का। चलो माना कि तुम अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो लेकिन तुम अभी भी पहले जैसे ही डरपोक हो जेनित्सु। काफी टाइम हो गया मिले हुए हम लोगों को। जेनित्सु भी रिप्लाई में कहता है कि तुम अब डीमन हो तो तुम अब मेरे सीनियर नहीं रहे और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब बस इस चैप्टर में इन दोनों का बस मिलन हुआ है, ठीक है। बट वेट, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। चैप्टर 144 काइगाकू बोलता है कि तुम जरा भी नहीं बदले, तुम अभी भी पहले जैसे ही कमजोर हो। क्या तुम अभी भी एक हाशिरा बन चुके हो? और अगर तुम नहीं बने तो तुम भाई हो गया। और तुम्हें थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ आता भी है? एक्चुअली आपको पता ही होगा कि जेनित्सु सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर सकता था थंडर ब्रीदिंग का, इसीलिए काइगाकू ने ऐसा बोला है इसमें। अब जेनित्सु भी काइगाकू को टीज करते हुए बोलता है कि तुम भले ही अपर मून बन चुके हो लेकिन तुम उसमें भी लोएस्ट रैंक पे हो, अपर मून 6 पे। पहले तो काइगाकू थोड़ा सा चिढ़ जाता है, देन उसके बाद बोलता है कि वाह जेनित्सु, तुम तो पलट के जवाब भी देने लगे हो। जेनित्सु पूछता है कि तुम डीमन क्यों बने, आखिर एक थंडर ब्रीदिंग यूजर को डीमन क्यों बनना पड़ा? अगर तुम डीमन नहीं बनते तो मास्टर जिगोरो अभी जिंदा होते, जो कि बिल्कुल सही बात है। फिर जेनित्सु बताता है कि मास्टर जिगोरो ने सेप्पुकु कर लिया है और सेप्पुकु अगर आपको नहीं पता तो गूगल कर लो, या छोड़ो मैं ही बता देता हूँ। सेप्पुकु का मतलब अपनी ही जान भाई बहुत ही गंदी तरीके से लेना, ठीक है। एक तरह का सुसाइड ही होता है लेकिन इसमें जो बंदा सुसाइड कर रहा होता है उसकी मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक तरीके से होती है। फिर जेनित्सु कहता है कि उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि एक थंडर ब्रीदिंग का यूजर डीमन बन चुका है और वो थंडर ब्रीदिंग का यूजर तुम ही हो काइगाकू। अब इस पे काइगाकू एकदम चंट की तरह जवाब देता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस चीज का कोई रिग्रेट नहीं है, मैं उनका ही फेवर करता हूँ जो मेरी असली कीमत समझते हैं। यानी कि वो मुजान की बात कर रहा होता है। और फिर काइगाकू मास्टर जिगोरो को बहुत सारे अपशब्द कह देता है और फिर जेनित्सु का भाई माथा सनक जाता है। पर उसके बाद यहीं पे नहीं रुकता वो और बोलता है, वो जेनित्सु को डर्ट कह के भी बुलाता है और फिर जेनित्सु बोलता है कि अगर मैं डर्ट हूं ना तो तुम तो गार्बेज हो, एकदम कचरे हो। ठीक है, मैं फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ, चलो माना मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन तुम भी सारे फॉर्म्स यूज नहीं कर सकते हो। फर्स्ट फॉर्म यूज करना तुम्हारे औकात के बाहर की बात है। इसमें काइगाकू थोड़ा सा भड़क जाता है इस बात पे और थंडर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर का यूज करता है एंड जेनित्सु इसको इजीली डॉज कर लेता है। टू स्लो काइगाकू। चैप्टर 145 एंड ये चैप्टर में सबसे ज्यादा मार काट होता है, तो भाई ध्यान से सुनना। तो स्टार्टिंग में काइगाकू बोलता है कि तुम चाहे कितना भी स्ट्रांग हो गए हो लेकिन एक अपर मून को हराना तुम्हारे भी औकात का वार है एंड वैसे भी सबको एक दिन मरना ही होता है और तुम और तुम्हारा वो बुड्ढा कोई स्पेशल लोग नहीं हो तो तुमको भी मरना ही पड़ेगा। देन काइगाकू यूज करता है थंडर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म विच इज लाइटनिंग बॉल। उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करता है बजिंग मॉस्किटो थंडर एंड देन फिफ्थ फॉर्म यूज करता है हीट लाइटनिंग एंड देन लगे हाथों भाई सिक्स फॉर्म यूज कर लेता है इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर। अब इसके बीच में इन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत भी चल रही होती है, मतलब बकवास बातें हैं, इसलिए मैं
एक्सप्लेन नहीं करने वाला, जो कि फाइट का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। काइगाकू बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा अलग हूँ। फिर जेनित्सु को फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ पे मास्टर जिगुरु उसको बोल रहे होते हैं कि भाई काइगाकू की तरह बनने के लिए कोशिश करो तुम जेनित्सु, और जेनित्सु को वो अक्सर ऐसा बोला करते थे, बट जेनित्सु कभी भी इस चीज को दिल पे नहीं लेता था। वो काइगाकू की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करता था। खैर, बैक इन द प्रेजेंट टाइम जेनित्सु मास्टर जिगुरु से काफी बार सॉरी कहता है, और वो ऐसा क्यों करता है वो आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे जेनित्सु थोड़ा और सॉरी बोलता है, काफी बार सॉरी बोलता है। और ऐसा क्यों बोलता है? ऐसा इसीलिए बोलता है क्योंकि जिगुरु ने भाई बताया था जेनित्सु को कि भाई तुम काइगाकू जैसा बनने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना, लेकिन भाई अब वो काइगाकू को ही मार रहा है, इसीलिए वो सॉरी बोल रहा होता है। उसके बाद जेनित्सु यूज करता है थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड, एंड उससे पहले काइगाकू अपना छोटा सा दिमाग यूज कर पाता, उसका काम तमाम हो जाता है। बट ऑफ कोर्स अभी काइगाकू थोड़ी और बातचीत करेगा, क्योंकि दिस इज डीमन स्लेयर, यहाँ पे कटे हुए सर भी बात कर सकते हैं। ओके, सो काइगाकू कहता है कि ये वाला फॉर्म तो मुझे उस बुड्ढे ने सिखाया ही नहीं है। देन जेनित्सु बोलता है कि ये फॉर्म मुझे मास्टर ने नहीं सिखाया, बल्कि ये फॉर्म मेरा अपना बनाया हुआ फॉर्म है, और मैंने इसको सिर्फ तुम्हें मारने के लिए बनाया था, सिर्फ तुम्हें। एंड दैट्स हाउ दिस फाइट एंड्स। और ये रहा इस चैप्टर का आखिरी विजुअल। बट अभी भी एक और चैप्टर तो बाकी है, उसमें भी थोड़ी चीजें हैं और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो चलो उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। चैप्टर 146। तो अब कुछ होता ऐसा है कि काइगाकू अभी भी बात कर पा रहा था, एज आई सेड। वो बोलता है जेनित्सु जैसा बेवकूफ जो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करना जानता था, उसने आज अपना खुद का फॉर्म बनाकर मेरी गुद्दी लाल कर दी। अब वो फिजिकली तो हारा ही था, बट अब मेंटली भी हार चुका था। वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि भाई कैसे ऐसा हो चुका है, ऐसा जेनित्सु जैसा लूजर मुझे कैसे मार सकता है। तभी वो देखता है कि उसके साथ साथ जेनित्सु भी नीचे गिर रहा था, एंड मन ही मन खुश होता है कि चलो कम से कम मैं मर गया, लेकिन कम से कम जेनित्सु भी तो मर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे काइगाकू का फिर से जोकर बन जाता है, और आप युशिरो को तो जानते ही होंगे, ये वाला कैरेक्टर है वो, और वो आता है और जेनित्सु को गिरने से बचा लेता है, एंड एक कोल्ड कमेंट पास करता है जो कि कुछ इस तरीके का है। और वो कोल्ड कमेंट होता है काइगाकू के लिए कि जो लोग कभी किसी की हेल्प नहीं करते हैं उनकी भी कोई हेल्प नहीं करता, जो लोग अपने दोस्तों को साथ नहीं देते हैं उनका भी कोई साथ नहीं देता, और तुम भी उन लोगों में सही हो काइगाकू, क्योंकि तुम कुछ भी बना नहीं सकते, रिश्ते भी नहीं तो अपना खुद का फॉर्म तो दूर की बात है। सच में अकेला मरना बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। और फिर युशिरो जेनित्सु को लेके वहां से फरार हो जाता है। सो दैट वाज द फाइट। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ऐसे वीडियोस में और बना सकूं। लाइक डिसलाइक आपकी मर्जी है, बट एक अच्छा सा कमेंट कर देना, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स इस वीडियो में मेहनत बहुत ज्यादा लगी है, और नहीं भी लगी होगी तो मैं ऐसा ही बोलूंगा कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। सो अगर आपको कोई और फाइट की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर मुझसे बात करना हो तो वहां आ जाओ। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए पीस आउट।